सर क्या नाम है आपका? राजू गुप्ता। सर क्या लगता है बीजेपी पूर्वांचली वोट कटवाने के लिए रोहिंग्या कहकर कोई साजिश रच रही है? हाँ साजिश रच रही है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पूर्वांचली घुसपैठिया है, रोहिंग्या, क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। भैया हम हिंदुस्तानी हैं, कि रोहिंग्या कैसे हो गए ये बताओ। हमारा जन्म क्रम है यहीं पे, कहाँ से रोहिंग्या हो गए? क्या चाहिए बीजेपी के? क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए? हमारे बाप दादा का है प्रूफ, बोलो क्या चाहिए उनको? बीजेपी वाले को क्या चाहिए? वो कह रहे हैं जो पूर्वांचली है सब घुसपैठिया है, रोहिंग्या है। अच्छा वो खुद होंगे, वो घुसपैठिया। हाँ सारे देश के बर्बाद तो कर दिया, अब क्या करेंगे? अब क्या बेचेंगे? सब बेच दिए, अब क्या बेचेंगे? हैं अब क्या बेचेंगे? तो क्या लगता है बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे दिल्ली वालों को निशाना? और सही बात है, दिल्ली वाले हम तो भैया केजरीवाल के यहाँ, केजरीवाल ने हमारे को बहुत सुविधा दिया। हम तो शुरू से जब से केजरीवाल, जितना केजरीवाल हमारे को दिया तो कोई भी नेता नहीं दिया। अब क्या चाहिए बताओ? हमारे बाप दादा के जब तक से है, इंदिरा गांधी की यहाँ से जब तक कटे है ना, ये जब तक से है वो प्रूफ। क्या चाहिए उनको बीजेपी वाले को बताओ? हम सब ला के दे। तो आप सहन कर लेंगे क्या बीजेपी जो पूर्वांचली को इस तरह के देश का ही नहीं मान रही है? क्यों नहीं मानेगी? मानेगी क्यों नहीं? ऐसे किस्म नहीं मानेगी? उनके कहने से थोड़ा हो जाएगा। बिल्कुल है, कहने से थोड़ा हो जाएगा उनको। हम तो ये कहें भाई जो हमारे साथ देगा उसे हम साथ हैं बस। तो जिस तरह से पूर्वांचली को घुसपैठिया कहा गया है, इस पर क्या जवाब देंगे? उस पर क्या जवाब देना? हम हमारे कहने मतलब जिसे हम मानते हैं ना, जो हमारे लिए करता है, हम उसी के साथ है बस। अरे सबसे तो प्रूफ हमको आपको दे रहे हैं, हम अपने बाप दादा को दे रहे हैं। जितना बीजेपी नहीं दे उतना हम प्रूफ देंगे। अब क्या चाहिए ये बताओ? है कैसे घुस बैठिए बता देंगे, ऐसे बता देंगे? हैं पैसे के दम पर सोच रहे क्या कि आदमी को, आम आदमी को मार देंगे क्या? हैं बीजेपी वालों से कुछ कहना चाहेंगी? क्यों नहीं कहेंगे? क्या अब क्या बेचेंगे ये बताओ? अब गरीब आदमी को जो झुग्गी झोपड़ी मिला है वो भी बेचेंगे क्या? हैं जो ये दवाई भी मिल रहा है, हाँ ये तो भूखे मर जाएगी। ये बताओ 1000-2000 रुपये में काम करते थे, हाँ दवाई के लिए यहाँ घर द्वार बेच के दवाई करवाते थे। कम से कम ये है तो केजरीवाल दवाई भी तो करवा रहा है, बच्चों को स्कूल में तो दाखिला तो करवा रहे हैं। अब क्या चाहिए? और हमारे के लिए क्या चाहिए? बस फ्री दे दिया, बिजली इतनी सालों से हमने फ्री जलाए हैं। हम तो यही जानते हैं बाप दादा के जो भी राज में जो भी दिया होगा केजरीवाल वो बीजेपी वाले। मगर हमारे राज में तो ये भाई यही कह रहा है, झाड़ू वाले ने कह रहे हैं। मैम झाड़ू वाले के जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा रामराज जी, बीजेपी वाले जो है पूर्वांचली वोट कटवाने के लिए रोहिंग्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, वो तो पूर्वांचली लोग यहाँ के मूल निवासी भारत के, वो घुसपैठिया कह रहे हैं। नहीं ये गलत है कहना। अच्छा, तो क्या लगता है ये सहन कर लिया जाएगा कि जो देश के लोग हैं उन्हें देश का ही नहीं माना जा रहा, घुसपैठिया बोला जा रहा है? ये गलत है, ये तो निर्णय गलत है। कोई भी यदि कहता है नेता वो गलत है। जो रोहिंग्या उनकी पहले जांच करें हैं या नहीं, जो यहाँ के पूर्वांचली, यहाँ का तो मूल भारत के मूल निवासी हैं। तो जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनकी तरफ से बयान आया संसद में, क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के लिए? उनके विषय में तो मैं ज़्यादा जानकार उतना नहीं हूँ, पर जितनी मेरे अनुभव में है उतनी ही बात मैं कर भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज चौरसिया। चौरसिया जी, क्या लगता है बीजेपी वाले पूर्वांचली वोट कटवाने के लिए रोहिंग्या कहकर साजिश रच रहे हैं क्योंकि पूर्वांचली को रोहिंग्या बोल दिया? नहीं, ये तो गलत बात है। ऐसे कैसे पूर्वांचली रोहिंग्या होंगे? पूर्वांचल तो हमारा ये दिल्ली से गाजियाबाद से लेकर के पूरा बिहार तक पूर्वांचल लगता है, तो सारे रोहिंग्या हो जाएंगे क्या? ये तो गलत बात है, ऐसा अगर जिसने भी बोला है। बीजेपी के घुसपैठिया कहने पर क्या जवाब देना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से घुसपैठिया बोल रही हैं उनको? नहीं, घुसपैठिया कोई भी नहीं है। आज एक बात मुझे आप बताओ, जैसे जिसको आज घुसपैठिया बोल रहे हैं, ये वोट की ताकत से जब वोट लेना होता है तो गलियों में कूचों में हर जगह सब पार्टी के बंदे जाते हैं। उसी वोट की ताकत से आज सदन में सारे लोग बैठे हुए हैं। तो आज अगर कोई खिलाफ में खड़ा हो गया तो उसको कह देते हैं कि ये रोहिंग्या है। ये तो गलत बात है ना। पूरे भारत के अंदर हर जगह का आदमी है। अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह जी इन्हीं की एक वो थी NRC CA, उसको जल्दी से लागू करवा, रोहिंग्या को अलग करवाएं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है। दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद से लेकर के बिहार तक सारा पूर्वांचल में आता है। तो इसका मतलब है कि पूरे पूर्वांचली रोहिंग्या हैं क्या? हम भी बीच में लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो हम ये थोड़ी है कि हम रोहिंग्या हो गए।
तो सर क्या लगता है बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिल्ली वालों को निशाना साध रही है? बिल्कुल नाकामी छुपाने के लिए ये टारगेट किया जा रहा है। और जो भी अदरवाइज में जैसे कोई भी आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई या और भी कोई पार्टी हो गई, उन्हें अगर पता चलता है ये उसके शेड्यूल में उसके फेवर में है तो उसका वोट कटवाने के लिए बीजेपी ये षड्यंत्र रच रही है। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कपूर चंद है। सर क्या लगता है बीजेपी पूर्वांचली वोट कटवाने के लिए रोहिंग्या कहकर साजिश रच रही है कोई? नहीं, ये उनका गलतफहमी है इनकी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये हमारे पूर्वांचली भाइयों का अपमान है। और ये क्या ये इनकी बीजेपी की 10 साल से सरकार है, ये कि रोहिंग्या आए कहाँ से? ये गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर नहीं का ना, बॉर्डर क्रॉस कैसे होता है? इन्हीं की वजह से तो होता है। अपनी लॉ एंड ऑर्डर को सुधारते क्यों नहीं है ये? आम आदमी को, जनता को इनकी वोटें कटवा के ये क्या साबित करना चाहते हैं? उनको पूर्वांचलियों को मतलब उनके अनादर कर रहे हैं। आज भारत देश में सभी एक साथ रहते हैं। तो सर क्या बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए दिल्ली वालों को ऐसे निशाना बना रही है सब बयान देकर? हो सकता है, ये बात सच है। जो आम आदमी अब दिल्ली के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इनकी जो वोटें हमने सुनने में आया है, जो चुनाव आए उसके उन्होंने वोटें भी कटवाई है रोहिंग्या कह के, और पूर्वांचली भाइयों को हमारा सभी का वोटिंग कटवाई जा रही है। आम आदमी के जो कट्टर वोटर हैं पूर्वांचली भाई, उनको रोहिंग्या कह के उनको निरादर किया जा रहा है। तो सर ये जिस तरह से घुसपैठिया बोला गया है पूर्वांचलियों को, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये घुसपैठिया कहाँ से आए? मान लो उन्होंने कहा भी है, अमित शाह कह रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। एक रोहिंग्याओं को घुसपैठिया कह रहे हैं, आए किसकी वजह से? अब इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है, गृह मंत्रालय के पास। इनको सोचना चाहिए, अपने बारे में जानना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इनके पास ही है, गृह मंत्रालय सो रहा है कि इस टाइम 10 साल से गृह मंत्रालय सो रहा। अब इनके पास चुनाव आए, इन्होंने आपका चुनाव आयोग से कह के इनको रोहिंग्या कह के इनको लिस्ट में निकाल दिया। इन्होंने बीजेपी को 15 साल से 25 साल से करीबन सत्ता से बाहर हैं दिल्ली के अंदर, ये इसीलिए साजिश रच रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम खान। वसीम जी क्या लगता है आपको बीजेपी पूर्वांचली वोट कटवाने के लिए रोहिंग्या कहकर साजिश रच रही है? पूर्वांचली को जिनको इन्होंने रोहिंग्या कहा गया है, वो रोहिंग्या आए कहाँ से? बीजेपी में सेंट्रल में गवर्नमेंट उनकी, पुलिस उनके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। ये बॉर्डर क्रॉस करके कहाँ से आए हैं? नेपाल से आए, कहाँ से आए? ये अपने पास से तो लेके आए, इनकी चेक करें तो लेके आने वाले। और वोट बने कहाँ से? वो वोट भी तो बने उनके, वो वोट बने कहाँ से? वोटर भी इनके थे, जो काटे गए हैं वही काटे इनके जा रहे हैं। तो सर जिस तरह से पूर्वांचलियों को घुसपैठिया कहा गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने बताया था, घुसपैठिए कहाँ से घुसे? वो किसने घुसाए उनको? भाई 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट है, और घुसने वाले कहाँ से घुसाए हैं? इनकी या तो प्रशासन नहीं, वो पूर्वांचलियों को घुसपैठिया कह रहे हैं। मैं बता तो रही हूँ, इनके कहाँ से घुसपैठे हुए? ये पूर्वांचली कहाँ से हुई? लॉ एंड ऑर्डर से तो आए इनके। तो सर क्या आप सहन कर लेंगे कि बीजेपी पूर्वांचली लोगों को ऐसे अपने देश का ही नहीं मान रहे? बीजेपी ने हर बार धर्म की राजनीति पे काम करा है, धर्म से बांटा है। अगर हम बात करते हैं कि शिक्षा मॉडल पर, वो कहते हैं हिंदू मुसलमान, हम कहते हैं स्वास्थ्य मॉडल, वो कहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान, हम कहते हैं कि भाई ये मोहल्ला क्लिनिक लाए हैं, वो और कोई तो उन्हें तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। तो सर अंतिम सवाल लूँगा, क्या लगता है बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिल्ली वालों को निशाना बात? हम तो कह रहे हैं काम पे वोट मांगो ना। अब क्यों मंदिर मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम, हम तो कहते हैं काम पे वोट मांगो। जो काम करें, हमने 7 काम हमने बता दिए, आप उनमें 5 यहाँ पर 10 साल से सांसद रहे हैं, 7 सांसद के मुझे काम गिनवा दो। मुझे हम तो 7 काम गिनवा रहे, वो एक काम गिना दे, ये सांसद ने करा। एक सांसद का जो क्षेत्र आता है ये, भाई आप विधायक को कहते दिल्ली सरकार ने कहा, सांसद क्या कर सकता है? सांसद ने क्या करा? भाई 3 बार सांसद रहे हैं इनके, उन्होंने क्या करा? वो उनका भी काम कर रहे होता है, काम पे वोट मांगिए। मैं आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम नाम है। नदीम जी क्या लगता है बीजेपी पूर्वांचली वोट कटवाने के लिए रोहिंग्या कहकर साजिश रच रही है? 100% सत्य है इसमें, कोई झूठ थोड़ी नहीं है। उनको तो सिर्फ एक ही राजनीति आती है, आपस में लड़ाओ और अपना राज करो। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद दूसरा काम ही नहीं है। जो भी है बस इन दो के लिए आपस में लड़वाते रहो एक दूसरे को। बाकी कहना क्या है, जितने पूर्वांचली हैं भाषा सबकी सेम है। जो लोग दिल्ली के अंदर, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य दिल्ली में लोग रहते नहीं हैं। 29 राज्य हैं पूरे भारत में, सारे राज्य के लोग दिल्ली मिलेंगे। अब उनको तुम किसी नाम से बदनाम कर दो, चाहे पाकिस्तानी, बांग्लादेश, कुछ भी कर दो, इनका तो काम यही है। इनको दूसरा मुद्दा आना नहीं है, काम पे काम करेंगे नहीं। झूठ बोल कर काम करना है, झूठ बोल दिया चलो काम ख़त्म, झूठ बोलो काम ख़त्म।
एक भी काम इनका ऐसा नहीं है जो किसी के हक में आ जाए। तो सर बीजेपी के द्वारा लोगों को घुसपैठिया कहना, इस पर क्या जवाब देंगे आप? तो घुसपैठिया तो है, इससे पहले पुलवामा हमला कराए, इतना बड़ा मटेरियल आ जाता है वो भी इंडिया के अंदर, आज तक उसकी जांच नहीं मिली। एक सुई, अगर सुई भी आए ना वो पता चल जाता है, मगर इतना बड़ा बारूद आ रहा पता नहीं चल रहा वो लाया कौन है। तो घुसपैठिया यही लोग खुद कराते हैं। तो सर क्या लगता है बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिल्ली वालों को ऐसे निशाना साध रही है? जाहिर सी बात है, 4 दिन पहले अमित शाह ने बोल दिया अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या मतलब बनता है? खुद कहते हैं कि हिंदू सब एक हैं, फिर दलितों को पीछे क्यों छोड़ देते हो? बाप का राज है लोगों के। सिंपल यही है कि डराओ धमकाओ और वोट मांग लो और बाद में भगा दो।